श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। कौन से गुरु को? जो पूरे जगत के गुरु हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनकी कृपा से कुत्ता भी बहुत बड़े सागर को पार कर सकता है। कितना कितना अच्छा है ना, ये हमारी परंपरा जो है इतनी महान है। चैतन्य महाप्रभु कृपा से एक कुत्ता, जो कुत्ता साफ पार कर सकता है समुद्र को, बहुत बड़ा समुद्र को? नहीं, लेकिन महाप्रभु कृपा से हो सकता है ऐसे। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरु। वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कौन है? कृष्ण चैतन्य। तम श्रीमत, श्रीमत का होता है इसमें पूरा ऐश्वर्य हो, उसको श्रीमत बोलते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है। ये पूरा ऐश्वर्य खान है। गीता में कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गीता पढ़ो, कृष्ण आ जाएंगे, सारी समस्या खत्म। यस्या अनुकंपया स्वापी महा अवधिम संतरेत सुखम। सुख पूर्वक पार करोगे। वेरी नाइस। इस संसार में भी सुखी रहेंगे हम। ये संसार बहुत भयानक है, दुखों की खान है। यहाँ पे पदम पदम यत विपदम, हर पद पे विपदा है। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेगा, महाअवधिम, ये महान दुखों का जो सागर है, संतरेत, तर जाएगा, सुखपूर्वक तरेगा। यशा अनुकंपया स्वापी। स्वापी क्या होता है? स्वा माने कुत्ता, कुत्ता भी, अपी माने भी। स्वापी याद कर लो, स्वापी हम कहते हैं ना, स्वापी ले आ। स्वा अपी, तौलिया को भी स्वापी बोलते नहीं। लेकिन स्वापी मतलब कुत्ता भी। जब आप उसको देखो, तौलिया को याद आना चाहिए, कुत्ता भी तर जाएगा। स्वापी, महाप्रभु की कृपा से। हम्म। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरुम। इसको छूते ही कुछ आपको आनंद आएगा। ये ग्रंथों में इतनी पावर है, ऐसे लगेगा आपको मैंने पढ़ रखा है। कल मैं चैप्टर पढ़ रहा था, सोच रहा था कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन ऐसे वो माया का विचार आता माइंड में ना। मन मन में, मन एक माया के समान है। आपको घटिया विचार देता रहता है मन। ये क्या है, वही पढ़ रहे हैं, फिर वही ऐसे मन बोलेगा। लेकिन श्रद्धा से पढ़ते हैं तो एकदम पता लगे तो दिव्य है। ये कभी पुराना नहीं होता, चाहे 1000 बार पढ़ लो आप। ये विचार माया का है। Sometimes it is to be seen that a dog can swim in the water for a few yards. कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कुत्ता पानी में तैर सकता है कुछ गज के लिए, और फिर वो दोबारा से वापस आ जाता है किनारे पर। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि कुत्ता को अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले तो वो पूरा सागर पार कर सकता है। उसी प्रकार श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को एक असहाय स्थिति में रखते हुए कहते हैं कि उनके पास कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक्सप्रेस थ्रू द वैष्णवाज बाय द डिजायर, वैष्णवों के द्वारा और मदन मोहन की कृपा से वो कहते हैं कि इस संभव है उनके लिए, इस टू क्रॉस ए ट्रांसेंडेंटल ओशन, टू क्रॉस ए, टू प्रेजेंट श्री चैतन्य चरितमृत। और ट्रांसेंडेंटल क्यों बोल दिया? कि वो सागर जो महान दुख का सागर था, वो दिव्य सागर बन जाएगा। ये संसारी वैकुंठ बन जाता है भक्तों के लिए। कोई जरूरत नहीं है भगवान के धाम जाने की। अब धाम यहीं पे धाम हो जाएगा आपके लिए। ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये।
ये लिखा है ट्रांसेंडेंटल ओशन कैसे बन गया है ये ओशन, भगवान का ये संसार दिव्य बन जाता है। जयो जयो श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय जयो अद्वैत जयो, जयो नित्यानंदा, जय हो जय हो। जयो जयो श्रीवासादि गौर भक्त गण, सर्वाभीष्ट पूरी हेतु पूर्ति हेतु, यारा सिमरन सर्व अभीष्ट, सारी इच्छा पूर्ति हेतु मैं उनका सिमरन करता हूँ। किसका? श्रीवास और बाकी गौर भक्त हैं। देख रहे हैं, ऐसे हमारा मन में होना चाहिए, अभिष्ट सब पूर्ण हो जाएंगे इनकी कृपा से। तो चतुरंग चरितमृत डेली पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास की विजय हो। उनको मैं याद करता हूँ। ये प्रभुपाद लिखते हैं, ये तरीका है ग्रंथ लिखने का। ग्रंथ कैसे लिखा जाता है? ऐसे कृपा से सब काम होते हैं। ग्रंथ लिखने का भी, सारे कार्य करने का यही तरीका है। A sentimentalist who has no Vaishnav qualifications cannot produce transcendental writing. There are many fools who consider Krishna Lila to be subject of art and who write or paint pictures about the past of Lord Krishna with the gopis, sometimes depicting them in a manner practically obscene. These fools take pleasure in material sense gratification, but one who wants to make advancement in spiritual life must scrupulously avoid their literature, unless one is servant of Krishna and Vaishnava, Krishna's Kaviraj. जब तक कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता है, वो कैसे ग्रंथ लिख सकता है? ऐसे ही बिना भक्त बने हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्ञानियों का मार्ग नहीं है। और भक्त का मतलब है दास बनना। ये कह रहे हैं दास, मुझे कृपा चाहिए सबकी, तभी कोई ग्रंथ लिखेगा, अदरवाइज वो ग्रंथ भी सब उल्टा असर करेंगे। सब कृपा लिखते हैं, वो भड़कीले ग्रंथ लिख देते हैं ऐसे, बिना दास बने। लेकिन कृष्णदास कविराज दिखा रहे हैं हमें कैसे कुछ कार्य करना है। ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, चैतन्य लीला के गुण में इनकी कृपा से लिखूंगा। जानी वा ना जानी करी आपन शोधन। हम्म, चाहे मैं जानता हूँ चाहे नहीं जानता हूँ, ये तो मेरे अपने शुद्धिकरण के लिए है कि मैं किताब लिखता हूँ, ये भाव होना चाहिए। नहीं, हम जो भी कर रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। प्रसाद बना रहे हैं, मुझे नहीं आता, लेकिन प्रसाद बनाने का प्रयास करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा। कोई भी सेवा हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि मैं ठीक हो जाऊं। इट इज बाय द मर्सी ऑफ ऑल दीज वैष्णवास एंड गुरुज दैट आई अटेम्प्ट टू राइट अबाउट, राइट। तो ये पूरा दिव्य लिखने का सार है कि हमको एक प्रमाणिक वैष्णव होना चाहिए। दीन लिखा है यहाँ पे, दीन और शुद्ध। वन शुड राइट ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ, नॉट फॉर क्रेडिट। हरि बोल। ये भाव होनी चाहिए हमेशा ही कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी ये सब कथा कर रहा हूँ, शुद्धिकरण के लिए। बाय राइटिंग अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड, वन स्टेड विद द लॉर्ड डायरेक्टली। जब हम भगवान की लीला के बारे में लिखते हैं तो हमारा भगवान का संग होता है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक बड़ा लेखक बन जाऊंगा और फिर मेरा नाम होगा। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। हमें प्रयास करना चाहिए लिखने का। ओके, मुझे अभी भी याद आ गया कि आ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आज बहुत ऊंचा दिन और भी है। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रभाव तिथि है। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रभाव तिथि महामहोत्सव की जय। ये बहुत महान तपस्या। श्रीला भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर के गुरु हैं। एक ही शिष्य था इनका, केवल इन्होंने शिष्य नहीं बनाया, इतने कड़क थे। एक ही शिष्य बना, वो भी इतना महान। रूपपाल जी के गुरु के गुरु हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। उनका भी आज प्रभाव तिथि है। उनसे प्रार्थना करके आप कृपा ले सकते हैं।
गौर किशोरदास बाबू महाराज की इच्छा है। इट मे बी पब्लिश्ड और इट मे नॉट बी पब्लिश्ड, बट दैट डज नॉट मैटर। चाहे आपका ग्रंथ लिखना चाहिए, वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। इसका प्रकाशन हो या ना हो, लेकिन आपने लिख दिया, आपको कृपा मिल जाएगी। If one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled। ये कितना अच्छा लिख रहे हैं नहीं? अगर कोई वास्तव में लिखने में सिंसियर है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लिखना बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सेवा है। हरि बोल। Whether one is known as a great incidental, one should not attempt to write। Okay, कभी ग्रंथ ना लिखें हम अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। कल मैंने नंबर दिया था वो प्रभु जी चरण जी लाल, उनको भी आप उठा सकते हैं। वो मुझे रात को 12 फोन कर रहे थे, मैंने फिर ध्रुव प्रभु आपको उनका नंबर दिया। आई टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री चैतन्य महाप्रभु। मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ। वो वास्तव में कौन है? एक प्रेम का पेड़ है, वो खुद ही है। वो दिव्य प्रेम का पेड़ है, वो वृक्ष, और वही इसके माली हैं, और वही इसको देने वाले हैं। इसके फल को भी देने वाले वही हैं, और फल के भोक्ता भी वही हैं। चैतन्य महाप्रभु है, सब कुछ प्रेम का, सब कुछ पूरा वृक्ष है। माला करह स्वयं कृष्णा, प्रेमा मार तरु स्वयं। माला करा मतलब माली, माली वही है, प्रेम अमार, और वही प्रेम के पेड़ हैं। दाता भोक्ता तत्फलानाम, वही फल देने वाले दाता हैं, भोक्ता हैं। यस तम चैतन्य आश्रय, मैं उन्हीं चैतन्य का आश्रय लेता हूँ, चैतन्य महाप्रभु का। प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी, नाम सार्थक हया यदि प्रेम विश्व भरी। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मेरा नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर जो पूरे विश्व का पेट भरता है, विश्वम्भर जो विश्व का पालन करता है। इसका मतलब कब सार्थक होगा? भगवान सोच रहे हैं ऐसे, जब मैं पूरे संसार को प्रेम से भर दूंगा। इसलिए ऐसे किसी ने सोचा नहीं, भगवान नहीं सोच रहे, कृष्ण ऐसे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं। नाम सार्थक हया यदि प्रेम विश्व भरी, तो नाम को सार्थक करना चाहिए। मेरा नाम क्यों दिया गया मुझे? क्या मैं ऐसा बन रहा हूँ? मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ? चाहिए। एता चिंती लाइला प्रभु, चिंता हो रही है उनको मेरे नाम की। मेरा नाम तो रख दिया, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? माला कार्य धर्म न विद्युपे आरंभिला ध्यान कर्म। इस प्रकार सोचते हैं उन्होंने एक माली का कर्तव्य स्वीकार कर लिया, और वो एक बगीचा लगाने लगे। फलोद्यान, उद्यान है, फलोद्यान, बगीचा, उद्यान बगीचा होता है ना, वो कर्म में लग गए। चैतन्य महाप्रभु सोचा मैं लगाऊंगा बाग, और जो बाग में पेड़ होंगे वो प्रेम के पेड़ होंगे, उनमें फल लगेंगे। श्री चैतन्य माला कर पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंचे इच्छा पानी। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वो भक्ति का कल्प वृक्ष ले आए पृथ्वी पर, और माली बन गए, और उन्होंने बीज बो दिया, और उसके ऊपर पानी डाला। कौन सा पानी? अपनी इच्छा का, इच्छा पानी। महाप्रभु की इच्छा थी, उसका पानी डाल दिया, बीज बो दिया। भक्ति कल्पतरु रोपिला, रो पढ़ लिया, रोपिला मतलब बो दिया। सिंची, सींच दिया इच्छा के पानी से। ये है महाप्रभु। हम जो भी कुछ आज कर रहे हैं, ये किताबें लिखी गई हैं, सब महाप्रभु की इच्छा से हम पढ़ पा रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा से। चला तो नहीं गया कहीं मेरा ये? है अभी। इस प्रकार तो बहुत जगह चैतन्य महाप्रभु, बहुत जगह जो भक्ति है उसकी तुलना की गई है लता से। हमको भक्ति का बीज बोना होता है, इसको भक्ति लता बोलते हैं। भक्ति लता का बीज कहाँ पर बोते हैं? इसको हृदय में।
और जब हम नित्य रूप से सुनते हैं और कीर्तन करते हैं तो बीज अंकुरित होता है और बढ़ने लगता है वो, और फिर इसमें फल आते हैं। फल फिर क्या आता है इसमें? फल आता है प्रेम का फल। और फिर जो माली होता है उसका फिर वो बिना किसी रुकावट के स्वाद कर ले सकता है फल का। प्रेम का फल का स्वादन करी, तो महापुरुष सिखा रहे हैं। जायो श्री माधवे माधवापुरी, कृष्ण प्रेम पूरा, कृष्ण प्रेम पूरा, भक्ति कल्प तरुरा तेनो, प्रथम अंकुरा। सबसे पहले बीज कौन से आया? चतन महादेवपुरी की जय हो। वो तो प्रेम के भंडार थे, प्रेम के भंडार, और वही कल्प वृक्ष हैं भक्ति के। इन्हीं के अंदर सबसे पहले ये बीज अंकुरित हुआ था। माधवेंद्रपुरी देखें आप, माधवेंद्रपुरी कौन है? महाप्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी। ये श्री माधवेंद्रपुरी आल्सो नोन एज श्री मध्वपुरी। वो कौन है? मध्वाचार्य के उसमें आए हैं, गुरु परंपरा में। और वो बहुत बड़े सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु उनके उनके तीसरे शिष्य हैं। श्री माधवेपुरी से ईश्वरपुरी आए, ईश्वरपुरी से भगवान आए। द प्रोसेस ऑफ वर्शिप इन माधुरी वाज ceremonies, ओके, विद हार्डली ए साइन ऑफ लव ऑफ गॉड हैड। तो जब तक माधवेंद्रपुरी तक सब विधि विधान से चल रहा था, लेकिन माधवेंद्रपुरी के अंदर पहली बार ये सब प्रेम की चीजें आई, प्रेम का फल। श्री माधवेंद्रपुरी पहले व्यक्ति थे गुरु परंपरा में जिन्होंने प्रेम के लक्षण प्रकट किए। और पहले उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था, अये दीन दयाद्रनाथ। उस कविता में उन्होंने लिखा था राधा रानी का वो मुख से निकले हुए शब्द। और इस कविता में, इन दैट द सीड ऑफ चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम था उसका बीज इस कविता में था। सो माधवेंद्रपुरी है फर्स्ट व्यक्ति। श्री ईश्वरापुरी रूपे अंकुरा पुष्ट हैला, उसके बाद ईश्वरपुरी आए। उसमें अंकुर जो था, जो जो अंकुरित हुआ था वो और बढ़ गया। आपने चैतन्य माली कंधा उपजिला। तो फिर क्या हुआ? वो फिर माली बन गए। देन द गार्डनर हिमसेल्फ चैतन्य महाप्रभु, मेन ट्रंक, उसके मेन जो तना था वो महाप्रभु बन गया। फिर वहां से अंकुरित हुआ था ये। फिर उसके बाद बढ़ा वो ईश्वरपुरी में, और चैतन्य महाप्रभु में पूरा पेड़ बन गया है। हरी हरी बोल। तो हमारे हृदय में अभी ये गौर निताय का युग चल रहा है। ये सीसी ज्यादा पढ़ना चाहिए हमको। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अनुभाष्य में कि श्री ईश्वरपुरी तो कुमार हट्ट के निवासी थे, और वहां पर एक रेल रोड का है, रेल रोड स्टेशन है जिसका नाम है कामरहट्ट। अभी कामरहट्ट है, पहले कुमारहट्ट नाम था। नियर बाय देर इज अनदर स्टेशन, वहां पर दूसरा स्टेशन भी है जिसका नाम है हली सहार, जो ईस्टर्न रेलवे से आता है। और ये रेलवे ईस्टर्न सेक्शन ऑफ कलकत्ता से चलता है। तो ईश्वरपुरी एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, और वो माधवपुरी के बहुत प्रिय शिष्य थे। इन द लास्ट पोर्शन ऑफ चैतन्य चरित्र में लिखा है, शिष्य होते सब तरह के, लेकिन ये बहुत प्रिय वाले शिष्य थे। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्री पाद सेवन। एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ माधवपुरी बिकेम इनवैलिड। सो माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम दिनों में बिल्कुल अपाहिज से हो गए थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, पड़े रहते थे बस खटिया में, चल फिर नहीं सकते थे, इनवैलिड हो गए थे और चल नहीं पाते थे। और ईश्वरपुरी
उनकी सेवा में पूरी तरह से लग गए थे, अपने गुरु की सेवा में, कि वो व्यक्तिगत रूप से उनका मल और मूत्र साफ करते थे अपने गुरु का। ये करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं? कौन करेगा बताओ? सब दास तो बन जाते हैं, लेकिन ये जब करना पड़ेगा ना असली, तब पता लगता है प्रेम। प्रेम की दुहाई देते हैं हम लोग। क्या प्रेम? प्रेम का मतलब है सेवा। जहाँ सेवा नहीं वहाँ कोई प्रेम नहीं, बाकी सब बेकार है। Always chanting the Hare Krishna Mahamantra and reminding Sri Madhavpuri about the past and Lord Sri Krishna and the last stage of his life। हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे और माधवपुरी को याद लाते थे भगवान कृष्ण की लीलाओं को, जब वो अंतिम दिनों में थे। उनका मलमूत्र साफ करते रहते थे। ईश्वरपुरी ने ईश्वरपुरी गेव द बेस्ट अमंग डिसाइपल। जितने भी शिष्य थे उनके माधवपुरी के, ईश्वरपुरी ने सबसे अच्छी सेवा की। इस प्रकार माधवपुरी जब उनसे बहुत प्रसन्न हो गए तो उनको आशीर्वाद दिया, ये कहते हुए कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो आपसे प्रसन्न हो जाएं। और इस प्रकार ईश्वरपुरी अपने गुरु की कृपा से, माँ श्री माधवपुरी की कृपा से, एक भगवान के प्रेम के सागर के सबसे बड़े महान भक्त बन गए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपनी गुरु अष्टक प्रार्थना में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा न गति कुतो, रोज गाते हैं हम लोग कि गुरु की कृपा से ही, जब कुछ गुरु की कृपा मिलती है तो व्यक्ति कृष्ण की कृपा उसको मिल जाती है। गुरु की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा कभी नहीं मिलती, ये लिखा है। और बिना गुरु की कृपा से कोई व्यक्ति बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर सकता। बिल्कुल भी लिखा है। गुरु गुरु को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करना, गुरु गुरु परंपरा को बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल एक इंच भी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये केवल गुरु की कृपा ही है, होती है, जिसके कारण व्यक्ति परफेक्ट बन सकता है। एज विविडली एग्जाम्प्लीफाइड हियर, a Vaishnava is always protected by the Supreme Personality of Godhead, but if he appears to be an invalid, this gives a chance to his disciple to serve him। हरि बोल। एक वैष्णव की तो हमेशा भगवान की रक्षा होती है, लेकिन अगर कभी कभी कोई वैष्णव इनवैलिड हो जाए, इनवैलिड का मतलब, सही शब्द नहीं आ रहा मुझे बोलना, इनवैलिड का मतलब क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति चल फिर भी नहीं पाता है, नहीं, ऐसे हो जाए तो उससे क्यों होता है ऐसे, भगवान ऐसे क्यों करते हैं? ताकि उनके शिष्यों को सेवा करने का मौका मिले। तो ऐसे नहीं है भगवान ने क्या कर, सोचना चाहिए कि बुरे कर्म होंगे, कुछ गुरु जी से बुरे कर्म हो गए, देखो कैसे दुख पा रहे हैं, ऐसा सोचना महाअपराध है। वो भगवान चाहते हैं कि आप लोगों को सेवा मिल जाए, आपको उद्धार हो जाए, इसलिए उनकी ऐसी कंडीशन होती है। तो ईश्वरपुरी उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया सेवा के द्वारा। सेवा से प्रसन्नता होती है, बिना सेवा के क्या प्रेम। एंड बाय द ब्लेसिंग ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु की कृपा से वो बहुत महान वैष्णव बन गए कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गुरु बना लिया। सोच कर देखो, महाप्रभु ने किस व्यक्ति गुरु बनाया संसार में आके, कितना महान व्यक्ति होगा। तो अपने गुरु की सेवा करी नहीं, गुरु की सेवा करी तो गुरु की कृपा से क्या हुआ? हम्म। तो श्री ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देने से पहले वो नवदीप गए थे और वहां पे कुछ महीने रहे थे गोपीनाथ आचार्य के घर में। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहचान लिया था। और यहाँ पे समझा जाता है कि उन्होंने इस सर्व चैतन्य महाप्रभु की सेवा की थी बाय रिसाइटिंग हिज बुक कृष्ण लीलामृत। तो इस सर्व चैतन्य महाप्रभु की किताब थी, उसका उच्चारण किया था उन्होंने, तो गाया था, जिसका नाम था कृष्ण लीला अमृत। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 11। तो पहले ही ईश्वरपुरी गए थे और वहां पर उन्होंने महाप्रभु की सेवा की, अपने शिष्य की।
तो भगवान है बस। तो टीच अदर्स बाय एग्जाम्पल हाउ टू बी ए फेथफुल डिसाइपल ऑफ वन स्पिरिचुअल मास्टर। तो दूसरों को सिखाने के लिए कि कैसे हमें अपने गुरु का एक श्रद्धा युक्त शिष्य होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने ईश्वर प्रभु का जो जन्म स्थान था वहां पे गए थे कुमारहट्ट में, और वहां पर कुछ मिट्टी ली थी उनके जन्म स्थान से, मिट्टी इकट्ठी की थी, और इस प्रकार उन्होंने उस मिट्टी को रखा। दस ही केप्ट वेरी केयरफुली एंड यूज टू ईट ए स्मॉल पर्सन डेली। और उस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी डेली खाते थे महाप्रभु, देख रहे हो आप। ऐसे होना चाहिए उनके गुरु की रज, चरण रज मैं अपने सर पे रखता हूँ। एक गुरु बनाना कोई खाला जी घर नहीं है, हम लोग तो कलयुग के हैं महानालायक। दिस इज स्टेटेड इन द चैतन्य भागवत आदि खंड में लिखा है 17वें चैप्टर में। इट हैज नाउ बिकम कस्टमरी फॉर डिवोटीज फॉलोइंग एग्जाम चैतन्य महाप्रभु टू गो देयर एंड कलेक्ट सम अर्थ फ्रॉम दैट प्लेस। अभी भी लोग वहां पर जाते हैं ईश्वर प्रभु के जन्म स्थान पर, वहां से मिट्टी लेते हैं और मिट्टी खाते रहते हैं। हरी हरी बोल। जायो जायो श्री चैतन्य, जायो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जायो गौर भक्त वृंदा। एक्चुअली ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब भावनाएं और ये दीनता और गुरु के प्रति समर्पण, यही मुख्य चीज़ है। बाकी चीज़ें तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि पढ़ लो, चैंटिंग कर लो। हमारा अदरवाइज एक ही कर्तव्य है, खाली गुरु की सेवा। जब हमने सिर्फ गुरु को समर्पित ही कर दिया तो फिर बाकी कोई पॉइंट कहाँ से रहा। काय की सजेशन रही, काय के आइडियाज रहे, हमारा कोई आइडिया नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिमाग लगा रहे हैं हम तो वो कर रहे हैं जो हमारे गुरु कह रहे हैं बस। इसको बोलते हैं शिष्य। ना हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, ना भागवतम में, ना चैंटिंग में, ना किसी सेवा में, ना प्लान बनाने में। तो हम क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज ने बोला इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए गुरु की सेवा के लिए ही पढ़ना चाहिए, गुरु को याद करके चैंटिंग करना चाहिए, सारे कार्य गुरु को समर्पित करने चाहिए। इज द पॉइंट। निज चिंत्या सत्य माली हया सिकंद हया, सकल साकार से सिकंद मूलाश्रया। तो अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा, निज अचिंत्य शक्ति माली, चैतन्य महाप्रभु बन गए माली, और तना भी वही बन गए पेड़ के, शाखाएं भी वही बन गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं पेड़ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमानंद पुरी, इतने सारे भक्तों के नाम आए हैं। अब कितने भक्तों के सबके नाम आए हैं, कौन कौन थे इस पेड़ में। परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशव पुरी, कृष्णानंद पुरी, श्री नरसिम्हा तीर्थ और सुखानंदपुरी। ये 9 सन्यासी, रूट्स ऑल स्प्राउटेड, these 9 sannyasi roots all sprouted from the trunk of the tree. Thus the tree stood steadfast on the strength of these 9 roots. ये 9 जड़ें थी उस पेड़ की। पूरा बताएं कौन ब्रांच है, कौन क्या है, आनंदपुरी कौन है, ये कौन है, ये आप पढ़ते रहना। मैं इसको यहीं पे विराम दे डालूंगा। केशव भारती के बारे में लिखा है, शांतिपुरी में ब्रह्मानंदपुरी कौन है। हरी हरी बोल। ओके, सांदीपनी मुनि के बारे में लिखा है कि वही केशव भारती बने हैं। अच्छा, केशव भारती
बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। जाते जाते हरिनाम महिमा पढ़ के जाऊंगा, शांति नहीं मिली है। यह खींचा तानी का युद्ध है। ओके, ये निकला अपने आप ही, जो निकलता हुआ पढ़ता हूँ। विष्णुजन कह रहे हैं प्रभुपाद को, सुनो। प्रभुपाद, जिस व्यक्ति का मन, ओके, शिला प्रभुपाद, विष्णुजन कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का मन सदैव अपने परिवार, मित्रों, देश के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति के लिए निरंतर हरे कृष्ण कीर्तन करना किस प्रकार संभव है? प्रभुपाद बोलते हैं, इसके बारे में सोचना स्वाभाविक है, इनके बारे में सोचना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी कीर्तन करते रहना है। ये दोनों कार्य होने दो और अंत में कीर्तन की विजय होगी। वेरी गुड। हंसी, हंस रहे हैं रूपा जी। यदि माया तुम्हें कृष्ण भावना से बाहर खींचने का प्रयास कर रही है, तो तुम भी माया को हरे कृष्ण कीर्तन के लिए बाध्य कर दो। यह एक युद्ध है और माया हार जाएगी। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। माया अत्यंत शक्तिशाली है, वह तुम्हें लुभाने का प्रयास करेगी, परंतु यदि तुम नहीं रुकते, यदि तुम उच्च स्वर में कीर्तन करते हो, जैसे हरिदास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे, और माया उन्हें प्रलोभित नहीं कर सकी। तुम जानते हो हरिदास ठाकुर की क्या नीति थी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना। माया उन्हें गिरा नहीं सकी, माया विफल हो गई, माया उनकी शिष्या बन गई, वे माया के शिष्य नहीं बने। तो यह खींची तानी का युद्ध है, खींचा तानी का। माया से भयभीत मत हो, केवल अपने जप को सुधारो। पापा जी साफ साफ कह रहे हैं, और तुम विजयी रहोगे, बस। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति। श्री कृष्ण के होते हमें माया से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौनते प्रति जानी ही ना में भक्ता प्रणशति, अर्थात मेरा भक्त कभी भी माया द्वारा पराजित नहीं होता। माया कुछ नहीं कर सकती, केवल तुम्हें बलवान बनना होगा। और वह बल क्या है? वह बल गया है, वह बल गया है, बल लिख दिया यहाँ पर। और वह बल क्या है? उस स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करो। भगवत गीता 3.6 से लेके 10 पर प्रवचन, लॉस एंजल्स, 23 दिसंबर 1968। ओके, दिस इज प्रभुपाद। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जयो, गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जाओ जाओ जाओ, ये पढ़ते हैं, जाओ जाओ कह रहे हैं प्रभुपाद, जाओ। प्रभुपाद, हमें एक शोधक पदार्थ के समान इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। पूरी दुनिया दूषित है और कीर्तन द्वारा उसे शुद्ध करो। उमापति कह रहे हैं। उमापति, केवल हमारे कीर्तन करने से? प्रभुपाद, हाँ, इसलिए कीर्तन इतना महत्वपूर्ण है। ज्ञान बाद में दो, सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का शुद्धिकरण। तो कीर्तन सुनने से हृदय का धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, तब उन्हें वास्तविक स्थिति समझ आएगी।
तो हमें एकांत में बैठकर केवल स्वयं जप नहीं करना है, नहीं, वह सही नहीं है। आपको अन्यों के लाभ हेतु कीर्तन करना है। उमापति कहते हैं यह इस आंदोलन की रहस्यमय विधि है। रूपद हाँ हाँ, इसी से उनके हृदय शुद्ध होंगे और उन्हें समझ आएगा। और यदि मैं केवल अपने कल्याण हेतु एकांत में बैठकर भजन करूंगा तो उसके केवल मेरा लाभ होगा, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं है। हमें दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए। चाणक्य पंडित ने यही शिक्षा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। वे प्रचार करने के लिए इस संसार में आए, सन्यासी बने और अनेक कष्ट सहते हुए उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा, जाओ 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 जाओ, 4 बार बोला है, 4 बार। भगवान पूर्ण है, परंतु फिर भी वे अवतार क्यों लेते हैं? उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दूसरों के कल्याण हेतु हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। प्रातः कालीन सैर, लॉस एंजल्स, 5 दिसंबर 1973। देख रहे हैं आप? लास्ट, प्रेम का क्या लक्षण है सुनो। कौन प्रमाणिक प्रतिनिधि है? रूपा जी कह रहे हैं कौन? भागवत प्रवचन के द्वारा बोल रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम बुद्धि योगम ददामि तम। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसे बुद्धि देता हूँ। किसे? सतयुक्ता नाम, जो 24 घंटे मेरे भजन में संलग्न रहता है। वह किस प्रकार संलग्न रहता है? भजताम, भजन अर्थात जो भक्ति में संलग्न रहता है। किस प्रकार की भक्ति? प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ, प्रेम पूर्वक। जो प्रेम एवं भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करता है। प्रेम का क्या लक्षण है? प्रेम का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि भक्त भगवान के नाम, उनकी ख्याति आदि को सर्वत्र प्रसारित होते देखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि मेरे भगवान का नाम चारों दिशाओं में फैलना चाहिए। यह प्रेम है। यदि मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं तो मैं देखना चाहूंगा कि उसका नाम पूरे विश्व में फैल जाए। और भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमा। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमाओं का प्रचार करता है, श्री कृष्ण को उस व्यक्ति से प्रिय अन्य कोई नहीं होता। तो प्रेम का लक्षण क्या है? रूपा जी बता रहे हैं यहाँ पर, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका नाम संसार में उजागर करते हैं, नहीं, उसको बदनाम नहीं करते कि हम उनके शिष्य हैं, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। रूपा जी के ये परंपरा में है, ये ढोंगी लोग हैं, ऐसे नहीं। हम शेर के बच्चे हैं। जो हमारे शेर आचार्यों ने किया, हमें उनकी तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें गीदड़ नहीं होना चाहिए, नहीं। ये महाराज कह रहे थे हम शेर की औलाद हैं। प्रभुपाद जी, शेर शेर को जन्म देता है, शेर गिदड़ों को जन्म नहीं देता है। तो अगर हम गिदड़ हैं तो फिर हम, इसका मतलब हमने जन्म नहीं लिया, कहीं और से जन्म ले लिया हमने। इज द पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? प्रचार की बात चल रही है। हमें प्रचार में सहायता करनी होगी। तुम्हारी विजय होगी अंतिम। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए जहां कहीं भी जाओ वहां हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करो और तुम विजय ही होगे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। यह हम नहीं कह रहे हैं और हम प्रत्यक्ष इसे देख रहे हैं। पूरे विश्व में हमारा एकमात्र कार्य हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय जयकार हो। तो इस सिद्धांत का दृढ़ता पूर्वक पालन करो और जहां कहीं संभव हो इस हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करो। तुम विजयी रहोगे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। उन पर विश्वास रखो और तुम सफल रहोगे। भक्ति रसामृत सिंधु पर प्रवचन, वृंदावन, 1 नवंबर 1972। देखा हमारा मूवमेंट क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं।
और भी बहुत कुछ है मेरे पास पढ़ने को। एक लाइन और पढ़ देता हूँ बस। हमारे आंदोलन का प्राण क्या है? सुखदेव दास को पत्र, 8 सितंबर 1974 में प्रभुपाद ने लिखा, संकीर्तन हमारे आंदोलन का प्राण है। संकीर्तन और पुस्तक वितरण, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। जब ये कार्य बढ़ते हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है और मेरा आनंद बढ़ता जाता है। देखा, प्रभुपाद जी कृपा लेने का यही तरीका है। हरी हरी बोल। जपो जपो जपो, नहीं नहीं नहीं। अभी तो बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ बोला प्रभुपाद ने, हमें पढ़ने का समय कहाँ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए आज बल्लौड़ में किसी घर में प्रोग्राम है। हम भगवान की कृपा रहेगी, कृपा चाहिए उस भगवान की, भक्तों की कृपा चाहिए। अभी अब सब भक्तों की कृपा रहेगी तो हम 2 ढाई घंटे कीर्तन करेंगे आज, मैंने सोचा है। तो 3:30 बजे से मैंने छुट्टी ले रखी है आज, ऑन पेपर एकादशी है, तो मैं तो फ्री हूँ वैसे भी। तो आप सब आइए, भक्तों को प्रेरित करिए और फिर उनके घर पे दीपदान करेंगे। वहाँ पे प्रसादों की व्यवस्था नहीं होगी, दिमाग में रखना। कोई नई ऐसी है वो, तो वो फ्रूट प्रसाद वगैरह मिलेगा वहाँ पर, तो आप प्रसाद लेके आइएगा। 5 बजे से करना चाहिए। हम्म, मेरे को 5 बजे से बोलो, 3 से 5 करते हैं कीर्तन, और फिर 5 से 1.5 घंटा वहाँ पे कर लेंगे। 1 घंटा बहुत रहेगा, 6 बजे निकल जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है? तो आज एकादशी है, एकादशी को जब जप करो, पढ़ो लिखो, छुट्टी ले लो, संभव है तो आपके लिए। एकादशी नो वर्क, ऐसे प्लान रहना चाहिए। भगवान की कृपा से दुनिया चलती है, हमारे करने से कुछ हो गया नहीं। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की भी जय।